निगाहें वली में वो तासीर देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली अल्लाह बेशक मदर साने इलाही है, वली अल्लाह बेशक मदर साने इलाही है, जो उनके मुंह से निकले आए फरमाने इलाही है। या अली अली हैदरियम कलंदरम मस्तम हैदरियम कलंदरम मस्तम हैदरियम कलंदरम मस्तम हैदरियम कलंदरम मस्तम हैदरियम कलंदरम मस्तम। जो मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं वो अपनी डूबती कश्ती उभार लेते हैं। कहा ये लश्कर शामी से रन में कासिम ने, निगाह मिलते ही हम सर उतार लेते हैं। नहीं जाते वो किसी बादशाह के दर पर, अली के आगे जो दामन पसार लेते हैं। हैदरियम कलंदरम मस्तम 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 हैदरियम कलंदरम मस्तम। नादे अली जो आ गया मेरी जुबान पर, जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर। आफत की क्या मजाल मेरे घर में आ सके, नादे अली जो लिखा है अपने मकान पर। हैदरियम कलंदरम मस्तम 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 हैदरियम कलंदरम मस्तम। बेशक अली नबी के घराने की लाज है, मुश्किल कुशा है फातिमा ज़हरा का ताज है। वो आबरूए दीने रिसालत मआब है, अल्लाह के हबीब का वो इंतखाब है। हैदरियम कलंदरम मस्तम 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 हैदरियम कलंदरम मस्तम। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना न समझ ए मुनकिर, इन्हीं का सदका तो परवरदिगार देता है। हैदरियम कलंदरम मस्तम 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 हैदरियम कलंदरम मस्तम। कैसा हसीन ज़ौक़ ये मौला अली का है, आंखें खुली तो सामने चेहरा नबी का है। एक नाम चार यारों में शेरे खुदा का है, एक नाम पंजतन में भी मुश्किल कुशा का है। हैदरियम कलंदरम मस्तम 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 हैदरियम कलंदरम मस्तम। जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। अली के बच्चे इजाजत अगर नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। हैदरियम कलंदरम मस्तम 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 हैदरियम कलंदरम मस्तम। अली अली या अली अली
कलंदरम मस्तम हैदरियम कलंदरम मस्तम हैदरियम कलंदरम मस्तम हैदरियम कलंदरम मस्तम हैदरियम कलंदरम मस्तम। जो मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं वो अपनी डूबती कश्ती उभार लेते हैं। कहा ये लश्कर शामी से रन में कासिम ने निगाह मिलते ही हम सर उतार लेते हैं। नहीं जाते वो किसी बादशाह के दर पर अली के आगे जो दामन पसार लेते हैं। हैदरियम कलंदरम मस्तम 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 हैदरियम कलंदरम मस्तम। नादे अली जो आ गया मेरी जुबान पर जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर। आफत की क्या मजाल मेरे घर में आ सके नादे अली जो लिखा है अपने मकान पर। हैदरियम कलंदरम मस्तम 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 हैदरियम कलंदरम मस्तम। बेशक अली नबी के घराने की लाज है मुश्किल कुशा है फातिमा ज़हरा का ताज है वो आबरूए दीने रिसाल। जलवाए जाना हर फूल में बू तेरी हर शम्मा बिज़ो तेरी आका हर फूल में बू तेरी हर शम्मा बिज़ो तेरी बुलबुल तेरा बुलबुल परवाना है परवाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवान, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर सैयदना सैयद सनाउल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक में है, जो शहनशाह पहाड़ी है, सुल्तान पहाड़ी है, जिनका मज़ार पाक कुर्ला ईस्ट कुरेश नगर में जो पहाड़ी है यहाँ पर वाक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिनके साथ में हाजिर हूँ ये हमारे फैयाज भाई जो माशाल्लाह दरगाह शरीफ के खादिम हैं, और ये उनके साहबजादे फरीद भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मौजूद है। आपने इससे कबल भी इन्हें मेरे साथ वीडियो में देखा है। आइए आज हम बाबा के ताल्लुक़ से चंद तारीख़ी कुछ बातें समाअत करते हैं कि ये यहाँ पर कब से खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं और इनसे पहले यहाँ पर कौन था। तो आइए मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे 30-35 साल हो गए मेरे डैडी को यहाँ पे बाबा की खिदमत में, और मुझे कुछ 25 साल हो गए सबसे पैदा हुआ उनकी खिदमत में ही अपना वक्त ज़्यादा दिया हूँ। यहाँ पे बाबा का जैसे आने का वक्त हमारे पास पेपर आते कि जैसा रहम शाह बाबा जैसे सनाउल्लाह बाबा यहाँ पे आए, फिर रहम शाह बाबा दरगाह शरीफ है ये रहम शाह बाबा की सनाउल्लाह बाबा के बाद यहाँ पे गद्दी नशीनी रहम शाह बाबा को मिली। फिर रहम शाह बाबा ने यहाँ की खिदमत की है, सनाउल्लाह बाबा की जैसे खिदमत की है। फिर उनके बाद मोहम्मद बाबा आपने यहाँ की खिदमत करे, उनके बाद हमारी नानी साहब है उन्होंने यहाँ की खिदमत करे, उनके बाद आज मेरे अब्बा मेरी अम्मी और हम लोग यहाँ की खिदमत कर रहे। और जैसे कि बाबा की करामत की आप बात कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं अंदर जैसे कि गादी शरीफ है बाबा की, जब बाबा बैठ के इबादत किया करते थे, और बाबा का पर्दा करने से पहले बाबा ने आपकी अपनी मज़ार कब्र मुबारक तैयार कर चुका। और अंदर जब बाबा का गुस्ल हुआ था, अंदर आप गुफा है वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे बाबा का गुस्ल हुआ था। और आपने अपनी हयाती में जैसा कि जब सनाउल्लाह बाबा हयात थे यहाँ पे एक पेड़ लगाया था चीकू का फल, जो आज लोग काफ़ी तादाद में आके दूर दूर से इलाहाबाद अहमदाबाद कई दूर से अपनी मुराद लेके आते हैं कि जिनको औलाद नहीं होती वो अपने नेक अकीदे से नीयत से इनकी बारगाह में आते। यहाँ पे जुमेरात के दिन वो फल दिया जाता है, लेके जाते। अल्लाह का करम है, इनकी दुआओं से वो औलाद लेके आते हैं।
اور ہمارے پاس ایک رجسٹر ہے. یہ بہت سے لوگ باتیں بناتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معاذ اللہ یہ غلط ہے, یہ خالی باتیں ہیں. ہمارے پاس رجسٹر ہے جن کو اولاد ہوئی ہے ان کا نمبر, ایڈریس, موبائل, کیونکہ کل کو کوئی ہمارے پاس آ کے انگلی اٹھائے بابا کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارے پاس جن کو اولادیں ہوئی ہیں ان کا نمبر ہے, ہم ان سے ان کی بات کروا سکتے ہیں تاکہ بابا کی کوئی شان میں کوئی کرامت میں کوئی کسی کی غلطی نہ کرے. اور باقی تو ماشاءاللہ یہاں پہ ہم خدمت کرتے ہیں کہ ہر جتنے بھی یہاں آنے والے ہیں ان کو بابا کا فیض حاصل ہوا ہے, اور بے شک ہم بھی آج انہیں کے ٹکڑوں پہ اور ہمارے اوپر بھی ان کا کرم و فیض حاصل. اور یہاں کا عرس ہر سال کوئی تاریخ نہیں بدلتی, صرف ڈیٹ بدلتی ہے. باقی بقرعید والے دن آپ کا غسل ہوتا ہے, چاروں بابا کا غسل بقرعید میں ہی ہوتا ہے, اور سندل بقرعید کے دوسرے دن واسف کو سندل ہوتا ہے. اور جیسا تو آپ کو باقی چیزیں معلوم ہے. یعنی ذی الحج کی 11, 12, 13 ہے نا یہ آپ کا عرس سے پاس انگریزی اعتبار سے 10 دن عرس رہتا ہے بابا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور یہاں ہفتے میں ایسا کوئی دن ہے جب فاتحہ خوانی ہوتی ہے, عوام زیادہ آتی ہے؟ ہر جمعرات کو یہاں درگاہ پہ لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے. جو بھی دور دور سے پبلک آتی ہے, نیاز نظر, جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا, فل جمعرات کے دن دیا جاتا ہے. ایک ٹائم ہے کیونکہ وہ ٹائم کیسا کسی کا ٹائم ہے نہیں ہے, جمعرات کے دن یہاں پہ عصر کے ٹائم نعرہ دیا جاتا ہے, متعین کر دیا گیا. ہاں جمعرات کے دن. ماشاءاللہ. اچھا بابا یہاں تشریف لائے تو یہ کئی سال پرانی بات ہے. بہت بہت. یہ جگہ جو تھی وہ واڑیا کی تھی, اس تعلق سے بھی کچھ سنا گیا ہے. کیسا ہے, جب بابا ثناء اللہ بابا یہاں تشریف لائے تو بابا جو رحیم شاہ بابا نے بابا کے بارے میں ایک لکھے کاغذات ہیں ہمارے پاس کہ ثناء اللہ بابا جب تشریف لائے تو یہاں پہ کیا تھا. تو جو پیپر کے مطالعے میں بتا رہا ہوں, ہمارے پاس پیپر ہے رحیم شاہ بابا کا لکھا ہوا کہ رحیم شاہ بابا یہ فرماتے ہیں کہ جب ثناء اللہ بابا یہاں تشریف لائے تو پہاڑ پورا جنگل تھا, پہاڑ پہ کوئی گھر مکانات کسی کے نہیں تھے. قریش نگر جو نام ہے آج جانا جاتا ہے قبلہ قریش نگر, تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے قریش نگر میں کچھ قریشیوں کے مکانات تھے, جیسے کہ کسائے واڑے میں, آج کسائے واڑے کے نام سے. اور جب ثناء اللہ بابا یہاں تشریف لائے تو یہاں پہ کچھ نہیں تھا, اور بابا یہاں اکیلے رہا کرتے تھے. بابا نے اپنے کرم سے اپنی اللہ سے دعا کر کے, آج یہ گادی دیکھ رہے ہو, یہ کوئی اس وقت کاریگروں نے نہیں بنایا, یہ بابا نے خود اپنے ہاتھوں سے اندر کی گادی ہے. جو آپ کا غسل خانہ ہے, گفا ہے جو, وہ غسل خانہ بھی آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں دکھا دیں گے. اور جو دوسری گادی ہے رحیم شاہ بابا کی ہے, یہ سب اپنے ہاتھ سے بابا نے بنایا, اپنی مزار جس میں آپ عبادت کرتے تھے بیٹھ کے. یعنی ایسا ہے کہ جب بابا آئے تو یہاں بالکل ویران تھا, لیکن بعد میں بابا کے آنے کے بعد ماشاءاللہ یہاں پر بستی ہو اور الحمدللہ جمع غفیر ہو. یہ چالی کا نام, یہ پراپرٹی ہے ثناء اللہ بابا کی. آپ نیچے سے چڑھتے ہو نا, نیچے بورڈ لگائے ثناء اللہ بابا درگاہ, اور آگے ایک بورڈ لگا ہوا ہے. یہ پوری پراپرٹی حضرت ثناء اللہ شاہ بابا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رحیم شاہ بابا, جیسے رحیم شاہ اسٹیٹ, پورا ایڈریس ہے ثناء اللہ بابا درگاہ رحیم شاہ اسٹیٹ. آج ہمارے جتنے بھی یہاں پہ درگاہ چالی میں رہتے ہیں سب کا راشن کارڈ, آدھار کارڈ, آل ٹوٹل آئی ڈی پروف دیکھیں گے تو سب پہ بابا کا, آج بھی یہ بابا کی ملکیت ہے. واڑیا کے متعلق آپ بات کر رہے تھے, تو واڑیا کا ایسا ہے جب ثناء اللہ بابا یہاں پہ آ کے بس گئے تھے, کچھ سال ہو گیا تھا, تو واڑیا نے ان پہ کیس کر دیا. ہمارے پاس پیپر ہے, کاغذات واڑیا کے بھی کیس جیتے ہوئے. ثناء اللہ بابا پہ کیس کر دیا تھا کہ آپ یہاں پہ قبضہ کر کے رہ رہے ہو. تو جب ثناء اللہ بابا کورٹ میں تشریف لائے, واڑیا نے جب ان کو بلایا تو کورٹ میں بابا کے پاس لکھا ہوا پیپر کہ بابا کے پاس کچھ نہیں تھا, کوئی کاغذات, کوئی پیپر نہیں. یہ تو مطلب ایسا ہی ہو گیا جس طرح غریب نواز جب اجمیر شریف آئے تھے تو پرتھوی راج چوہان جو تھا وہ آپ کو وہاں سے ہٹانا چاہتا تھا, لیکن ہوا کیا کہ یہاں تو پورا ہندوستان ہی غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا. تو اسی طرح نہیں بابا بھی یہاں تشریف, وہاں اس نے معاذ اللہ جے پال جادوگر ہے نا کس کس کا سہارا لی, اور یہاں ان لوگوں نے مطلب جو واڑیا بھی تو ان دشمنوں نے پولیس کا سہارا لیا, جیسے کچھ بابا کو یہاں سے معاذ اللہ ہٹانے کی کوشش کی گئی. پر آج اللہ کا کرم دیکھو کہ جب وہ کورٹ میں بابا پہنچے تو کرامت ایسی کچھ ہوئی کہ واڑیا خود سے کہنے لگا, جو کہتے کہ میں یہ کیس ہارتا ہوں, اور جو بھی پراپرٹی, جو بھی جگہ ہے جہاں ثناء اللہ بابا عبد الفقیر, ایسا پورا نام ہے بابا کا, میں اصلی نام ہے, ان کو میں یہ جگہ دیتا ہوں, اور میرا رول نہ ٹوٹے کر کے. آج بھی ثناء اللہ بابا کا 2021 چل رہا ہے, آج بھی میرا رول نہ ٹوٹے کر کے میں یہ ٹیکس جو ہوتا ہے نا, ایک پراپرٹی کا ٹیکس ہوتا ہے, میں یہ ٹیکس 1 روپیہ لگاتا ہوں, وہ بھی اس لیے کہ میرا رول نہ ٹوٹے, نہیں تو یہ فقیر کو سارے ٹیکس معاف. آج بھی میری ممی ہے جو یہاں کے ٹیکس بھر رہے, ادھر ٹرسٹ بن گئی ہے ابھی درگاہ کی, تو ٹرسٹ کی جانب جو بھی مینٹیننس ہے درگاہ کا یا جو بھی کام ہے ٹرسٹ کے انڈر ہے. اب یہ ٹرسٹ کا ٹیکس مطلب میری ممی بھرتے, اور آج بھی بابا کا ٹیکس 1 روپیہ. اب اس سے بڑی کرامت آپ اندازہ لگا. یہ بات تو حقیقت ہے کہ یہاں پہاڑ کی سرزمین پر, یعنی پہاڑ پہ جتنے بھی لوگ کے گھر, تو پہلے ایسا ہوا کہ کچھ لوگ آئے جب بسے
तो इसका 10 बाय 10 का है, लेकिन बाबा के सदके में मतलब उनके बड़े बड़े कुत्ते घर, माशाल्लाह तो ये कई ऐसे जो यहाँ से बाहर भी आउट ऑफ काम करने हैं, जी 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 है ना, ये यकीनन बाबा ही का करम है कि कई ऐसे नहीं जो यहाँ पर आके फैज़याब होते हैं। जी जी और किसी ने कहा है ना कि जहाँ पर अल्लाह के वली बसेरा कर ही लेते हैं, अरे जंगल हो या बियाबान, वो जगह आबाद हो ही जाते हैं। यकीनन वलियों की निशानी है कि पहाड़ की चोटी पर आ जाते हैं, और पहाड़ पर चढ़कर इबादत करना, ये तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत मुबारक। तो माशाल्लाह। और मैं सनौल्ला बाबा की करामत और आपके सामने रखना चाहता हूँ, जरूर। जो कि हम लोग उस वक्त किसी को वीडियो बनाने नहीं देते, कि बहुत सी दिन वीडियो पे फिर कैसे है, अच्छे लोग देखते हैं माशाल्लाह, उनका हौसला जागता है, बाबा के लिए मोहब्बत जागती है, पर कुछ लोग भी देख के उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हम लोग को जब बाबा आज से 2 साल पहले बाबा का उर्स था, जैसा अभी उर्स का टाइम है, गुस्ल के कुछ एक रोज़ पहले बाबा की मज़ार माशाल्लाह सांस लेने लगी थी। और जो यहाँ पे जो खिदमत गुजार जो हमारी दरगाह के छोकरे हैं, जितने भी लड़के हैं, माशाल्लाह हम लोग सबने वो मंजर अपनी आंखों से देखा, मैंने भी वो मंजर अपनी आंखों से देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा का करम इतना है कि आगे भी इंशाल्लाह जब वो मंजर होगा इंशाल्लाह आप सबको हम तस्वीर। जी फरीद भाई, आप बता रहे थे कि बाबा किस जगह पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे? जैसा कि ये आप जो जगह देख रहे हैं, पर्दा लगा हुआ है जी, ये अंदर बाबा की बैठकर, जैसा कि बहुत से लोग गादी कहते हैं, बहुत से लोग बाबा की बैठक कहते हैं, जैसे बहुत जगहों पे चिल्ला होता है वलियों, तो जैसे सनौल्ला बाबा का ये बैठका चिल्ला गादी समझो। यहाँ पे आप बाबा बैठ के जब पर्दा करने से पहले यहाँ बाबा बैठ के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए भाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाबा की जैसा कि एक वली की मसलियत वली समझता है, ये आप देख रहे हो, ये कोई कारीगरों का काम नहीं है जी, ये एक वो सनौल्ला सरकार जाने उन्होंने किस तरह किया, कैसा किया। यहाँ बैठ के बाबा इबादत करते थे, आराम फरमाते थे, जो भी अल्लाह से जो भी मांगना होता उनको या लोगों को दिलाना होता अल्लाह से, वो ये जगह पे बैठ के जी सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर एकदम अच्छा महसूस हो रहा है, एक सुकून मिल रहा है। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, बड़े बड़े जो दरगाहों के, कि यहाँ पे बैठ के हमको एक 40 दिन तक वो करने दिया जाए, चिल्ला वगैरह होता है, या हमको यहाँ बैठ के तिलावत करने का मौका दिया जाए। पर जैसे कि सनौल्ला बाबा नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे तावीज़, दुआ या कोई भी ऐसी चीज़ जो मांगना है, बेहद देने वाला अल्लाह है, जो वली की दरगाह है, यहाँ पे इनसे मांगो, अल्लाह से ये दिलवाएंगे। बाकी हम लोग यहाँ पे किसी को तावीज़, दुआ ये सब चीज़ की इजाज़त नहीं देते, और ना हमारा इतनी औकात है कि हम इनकी गद्दी पे बैठे, ना कभी सोचे। माशाल्लाह। और बाबा का गुस्ल शरीफ कहाँ हुआ था? हाँ जी जी जी, आपको गुस्ल शरीफ की जगह भी बता दिया जाए। बस जी, जैसा कि अभी ये संदल का कुछ सामान रखा हुआ है जी, ये आप देख रहे हो सामने अंदर जो गुफा बना हुआ है जी, इसके अंदर और एक गुफा, आइए जी, जैसा कि आप गुफा देख रहे हो भाई जी, इसके अंदर एक और एक गुफा था, उसके अंदर एक और एक गुफा था, जो कि वो बाबा जाने, अब वो उनकी करामत। यहाँ पे बोलते हैं बाबा का सनौल्ला बाबा का गुस्ल जो हुआ था पर्दा करने के बाद, तब यहाँ हुआ था। अच्छा, इस जगह के ताल्लुक से एक मशहूर ये भी है कि यहाँ पर शेर भी उस वक्त आया करता जी था। जी, मैं आपको शेर के मुताल्लिक़ बता दूँ कि बाबा के टाइम पे ये गुफे के अंदर से एक सांप आया करता था। बाबा के टाइम पे इस गुफे में एक सांप आया करता था जी, ब्लैक कलर का था, उसके तकरीबन 6-7 इंच के बाल थे। अच्छा, मैं तो नहीं देखा, जो मैं आपको पर जो लिखी हुई चीज़ें हैं हमारे पास, और जो हमारी नानी है और जो हमारे पुराने लोग जो इस दरगाह पे आते थे, कि वो सांप यहाँ पे एक दरवाज़ा हुआ करता था, आप देख सकते हो चौखट लगी हुई है। हाँ, वो सांप यहाँ आके उसके लिए दूध हर उर्स के वक्त संदल के टाइम यहाँ रख दिया जाता था। अच्छा, वो दूध पीता था, बाबा की गादी के पास जाता था। और ये गुफे में यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे रहीम शाह बाबा है जो बाजू में मज़ार है जी जी, वो भी सनौल्ला बाबा की गादी पे कभी नहीं बैठे। मतलब उनका सनौल्ला बाबा का मुकाम एक अलग है। वो भी अपनी यहाँ गादी लगती थी, यहाँ बैठ के आराम फरमाते थे। और वो सांप का ऐसा है कि वो सांप
उर्स के वक्त अंदर रहता था 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद वो अपने रास्ते वही गुफे से आता था और वही गुफे से चले जाता। पर जब ज़्यादा तादाद बढ़ने लगी इस दरगाह पे, लोग बच्चे ज़्यादा आने लगे, तो जो हमने बाबा के वहाँ एक अर्जी लगाई और जो गुफा का जो छोटा दरवाज़ा था उसको हमने पैक कर दिया कि कुछ लोग डर के या उसको तकलीफ़ हो जाए या किसी को तकलीफ़ हो जाए इसलिए। और जब आप शेर की बात कर रहे हो तो शेर नहीं था भाई, वो बाबा का एक रहम शाह बाबा ने, वो जैसे कि अपने में कुत्ता बोलते, वो एक कुत्ता था, उसको बाबा ने पाले थे। वो दरगाह के अंदर कभी नहीं आया। ऊपर आप देखते हो कल्लू बाबा की दरगाह, आप जब वीडियो बनाते हो वहाँ पे उसके कुत्ता ऐसे थे कि उसके इतने बड़े बड़े बाल थे ना कि जो भी उसे देखता था उसकी आवाज़ ऐसी थी कि शेर की धाड़ लगती थी। तो इसके लिए यहाँ पे वो ऐसा बताया गया कि शेर था पर शेर नहीं था, क्योंकि झूठ बोल के एक मनगढ़ंत कहानी बना के किसी पीर वली की दर पे वो अच्छी बात नहीं है। जो हकीकत है वो बताया जाए तो ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम जाहिरीन हज़रात, मेरे माँ बहनों, छोटे मासूम बच्चों, आप लोग इस मुल्क मुबारक में जिसके आए हैं, हज़रत सनाउल्लाह शाह बाबा अजीज नक्शबंदी, मुझको इतनी तो मालूमात नहीं है जो मुझको मालूमात है। मैं तो हज़रत को देखा नहीं हूँ, रहीम शाह बाबा को देखा, उनसे मिला हूँ, मुसाफा लिया हूँ, कदम बुस्ती किया हूँ, उनकी खिदमत भी किया हूँ, मगर इनसे मेरी मुलाकात नहीं। जिस तरीके से पठान बाबा की मैं खिदमत करता हूँ, पठान शाह बाबा को नहीं करता, क्योंकि आपको पर्दा होकर लगभग 80 साल हो रहा है, मेरी 67 साल की उम्र है। आज इतने से बच्चे हैं, मेरे से उम्र में कम है, 30 से 40 बरस उम्र में कम है। बोले हम लोग पठान शाह बाबा से पैसा लिए। बोला भाई तेरी उम्र कितनी? बोले मेरी 40, मतलब बाबा को 80 साल हो रहा पर्दा होते, तो 40 साल पहले पैदा हुआ था क्या बाबा के? और ये जो मज़ार मुबारक है आपकी, ये खुद अपने हाथों से खोदे, पहाड़ी सीनियर तो जो आपका बैठक है सामने, वो भी जो है तो आपने अपने हाथ से बनाई। यहाँ बुआरा है, सब बोगदे हैं, नीचे तक है, भंगी वाले तक है, सब अपने हाथों से उन्होंने किए। और मुझे मेरी मुमानी से सुना हूँ, क्योंकि मेरी मुमानी की उम्र अगर इस टाइम जिंदा रहती तो कम से कम 100 साल की रहती। तो बताते थे कि बाबा जुमेरात के दिन जाते थे पहाड़ी के ऊपर, जब जंगल था, यहाँ पर आबादी कुछ भी नहीं थी, ना मस्जिद था ना घर था, सिर्फ बाबा की मजार थी, रहीम शाह बाबा आपके खलीफा थे। और माशाअल्लाह चेहरे पे इतना नूर, ऐसे गोरे थे कि पान खाए तो यहाँ से होते। मलमल की कुर्ता पहनते थे और लुंगी, और नंगे सर रहते थे, यहाँ तक जुल्फे थी, माशाअल्लाह चेहरा एकदम नूर भरा हुआ था। और बाबा की खिदमत में रहे, बाबा ने उनको खिलाफत दी, अपना गद्दी नसीब बनाए, उनकी गद्दी वो बांटी रहीम शाह बाबा। तो जुमेरात के दिन जाते थे आप वहाँ पर, जाके एक बकरा पकड़ के काट पकड़ के लेके आते थे और उसका लंगर पकवाते थे, खिचड़ा, क्या खिचड़ा पकवाते थे, सबको खिलवाते, जो भी जायरीन आता था। तो उसके बाद में आपका पर्दा हुआ, पर्दा होने के बाद में रहीम शाह बाबा भी खिचड़ा वगैरह पकाने लगे। फिर मोहम्मद बाबा के टाइम पे भी खिचड़ा वगैरह थोड़ा बहुत पकता था, बगैर न्याज होती थी। और अब तो वो खिचड़ा बंदी हो गई, क्योंकि इसके ये महीने के बाद में मुहर्रम का महीना है, तो इमाम हुसैन के नाम पे आप दिलाते थे खाते। और जो इनकी करामतें जो बहुत है, क्या जो बे औलाद है, सच्चे दिल से यहाँ पर मन्नत मानो, सुभान अल्लाह, साहिब औलाद हो जाता है। रोजगार नहीं है, बेहतर रोजगार का मुतलासी है, जायज़ रोजी के अंदर अल्लाह ताला से अपना दुआ करे इनके सच्चे में। बेशक इनके हाथों में कुछ नहीं है, ना मेरे हाथों में, ना रहीम शाह बाबा के हाथ में है। जो हाथों में तो अल्लाह के है, वही हर चीज़ देने वाला है, वो हर चीज़ देने वाला है। मगर इनके दुआओं के सच्चे तौर से मुरादें पूरी होती हैं। अगर कोई शादी नहीं हुई है किसी लड़की की, यहाँ पर आओ, बंगड़ी, हरी बंगड़ी, 5 बंगड़ी लेकर नारा बांधो, क्या उनकी शादी हो जाती है। अल्लाह ताला अच्छे से अच्छा शोहर अता फरमाता, अच्छे से। और जितनी मुझको मालूमात है भाई, मैं उतना ही बताऊंगा, दूसरा नहीं बताऊंगा। अगर कुछ गलती मिलेगा, अगर मेरे से ज़्यादा जिसको मालूमात रहेगा वो आके बता सकता है। मेरे को यहाँ तक मालूमात है, मैं यहाँ तक बता दिया आप लोगों को, इससे आगे मैं कुछ नहीं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर कुछ गलती गुस्सा की हुई रहेगा, अल्लाह के रसूल के हाथ बाबा सल्लल्लाहु शाह अजीज नक्शबंदी, बाबा रहीम शाह बाबा अजीज नक्शबंदी के हाथ से माफ़ फरमाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में
सैयद इस्माइल बाबा ने आपके सामने सनाउल्लाह शाह बाबा के ताल्लुक़ से बताया। आइए मैं भी 2-3 बातें आपके सामने जो मैंने अपने वालिद साहब से सुना है और भी बुज़ुर्गों से बताता चलूँ कि एक मरतबा ऐसा हुआ, एक शख्स शराब के नशे में था और जब वो पहाड़ चढ़ रहा था तो माज़अल्लाह वो बाबा के ताल्लुक़ से बहुत कुछ बक रहा था, ऑल फोल कह रहा था कि कैसे है ऐसे, माज़अल्लाह कुछ भी इस तरह। आज भी मैंने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा, कुछ ऐसे भी है तो आज भी कहते माज़अल्लाह के नहीं मैं इनको वली नहीं मानता, हालांकि वो खूनी है बोले, हाँ बोलते वो खूनी है बोले, उनको बाबा बना दिए बोले, माज़अल्लाह सब बोलिए माज़अल्लाह, हालांकि ऐसा उनको वली बना दिए बोले, वली नहीं है क्या, मगर अल्लाह और उसके रसूल को रोशन है, अहले ईमान को रोशन है, जो इनसे पहले के बुजुर्ग है उनको रोशन है कि आप वली है कि नहीं है। और याद रहे क्योंकि मेरा तो ये ईमान है, आप वली है, रहेंगे और ता क़यामत तक रहेंगे। और जो वली को वली ना माने तो याद रहे कि उसकी मिसाल ऐसी है कि कोई जमीन पर रहकर आसमान पे थूके तो थूक उसके मुंह पर ही आएगा ना, और आसमान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कोई अगर इनके बारे में कुछ कहे तो लड़ने की जरूरत नहीं, हम इतना कहेंगे भाई तुझे मुबारक हो, तेरा जो बात कहना है तुझे मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में इस वली का एहतराम, इनकी मोहब्बत है। और एक शख्स ने ऐसे ही किया था, या ओल फोल बका और चढ़ रहा था तो बाबा ने फौरन उसको ऐसी पटकी दी कि वो आधा या आधे से ज़्यादा पहाड़ चढ़ गया था, फौरन वो नीचे आके गिरता है और जैसे नशे में था शराबी था, अब जैसे ही नीचे आके पटक दिया, अब जैसी आँख खुली तो उसका पूरा नशा चला गया, लेकिन फिर ऊपर दोबारा आया और आपका नारा लगाते हुए आया कि वाकई में आप अल्लाह के वली हैं। और मैं आपको खुद अपनी ही ज़िंदगी का अगर बताऊं तो मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बाबा की बारगाह में बचपन से आता हूं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जवानी दी और शुरुआत ही से तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमामा शरीफ दाढ़ी है। लेकिन जब मैं छोटा था, अभी यहाँ बच्चा भी, ये भी थोड़ा बड़ा है इससे और भी छोटा, तो अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मैं दरगाह पे अक्सर आया करता था। हालांकि मेरी वालिदा ने कहा नहीं बार बार, जिस तरह यानी बुजुर्गों की नहीं सोच होती है माँ बाप की कि बार बार जाएगा, हो सकता है कि नहीं कोई कुछ असर हो जाए, तो मेरी वालिदा ने उस वक्त कहा था बेटा बार बार मत जा, लेकिन मेरा दिल था कि नहीं बार बार आऊँगा, रोज आऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद बाबा एक मरतबा ख्वाब में तशरीफ लाए, ये तहदी से नेमत और हकीकत बता, अल्लाह जानता है बेहतर, कोई ये ना समझे कि शायद अपने मन से लगा रहे, अल्लाह बेहतर जानता है। तो बाबा खुद आए तशरीफ, लेकिन थोड़ा जलाल में थे, और बाबा ने कहा कि बेटा जब माँ मना करी तो क्यों आता है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मालूम हुआ, पहली बात ये साबित हुई कि बाबा यकीनन अल्लाह के दोस्त वली जिंदा है, और दूसरी बात मालूम ये हुई कि वली भी चाहते हैं कि पहले माँ बाप को राजी करो, कि माँ बाप राजी तो रब राजी, बाबा भी राजी। और इसमें एक बात और ऐड करूंगा कि जो हमारे भाई छठी शरीफ में अजमेर शरीफ जाते हैं, बेशक बहुत अच्छा अमल है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गुजारिश है कि छठी शरीफ में अजमेर शरीफ जाए, यहाँ भी आए, लेकिन पहले माँ बाप को भी राजी रहे, वरना माँ बाप को बुरा भला कहते हैं और वली की बारगाह में आएंगे तो बाबा हरगिज उनसे राजी नहीं होंगे। और देखिए हम वली के उर्स में आते तो हर वली के उर्स में आने के बाद आप देखिए यहाँ कितने सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के दायरे में हुए। हाँ, जो लोग ढोल ताशे बाजी, मैं भी उनके खिलाफ हूँ, बात समझे, कोई ये ना समझे कि उर्स में आए तो ये उनके साथ है, जो चीज़ नाजायज़ हराम है तो हम उसके खिलाफ ही है। हाँ, लेकिन जो चीज़ें जायज़ है, अभी देखिए फूल लगाए गए तो इससे फूल वालों का भला हुआ कि नहीं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिन्होंने बनाया बेचा, जिन्होंने खरीदा, तो इससे उनका भला हुआ। अच्छा, वली की बारगाह में तो बाहर चाय का स्टॉल होता है, कुछ खाना पीना, इससे गोया उनका भी भला होता है। अरे माहिम शरीफ जाओ, अजमेर शरीफ जाओ, तो गोया वलियों के दरबार के बाहर खाने पीने का एहतमाम, गोया वहाँ आने वाले कमाते भी है वली के सदक़े। अच्छा, यहाँ आप देखिए काफ़ी देर से हमारे साथी में नाशरी पढ़ रहे थे, फिर दुआ हुई, तो गोया ये सारे काम ऐन शरीयत के मुताबिक है। अच्छा, अगर कोई कहे कि नहीं ये होता वो होता, हम नहीं जाएंगे, तो आप कहना भाई मस्जिद में जाते हो, कभी चप्पल चोरी हो जाए तो क्या मस्जिद में ताला लगा दोगे? क्या कभी मस्जिद में जाऊंगे नहीं, मेरी चप्पल बाटा की चोरी हुई थी, अब तो जाऊंगा ही नहीं कभी। तो ऐसा नहीं, हाँ जो खुराफात है, जो गलत है, जो उसको मैं भी गलत कहूँगा, बाबा भी गलत कहेंगे, हर कोई कहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, लेकिन वलियों की बारगाह में आया करो कि इनके सदक़े में बिगड़ी बन जाती है। वलियों की बारगाह में आने के बाद अल्लाह इज्जत भी देता है, शोहरत भी देता है, दौलत भी देता है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको सनाउल्लाह शाह बाबा का सदका अता फरमाए। आखिरी रिक्वेस्ट, गुजारिश है कि अल्लाह, मेरा यूट्यूब पर इब्राहिम रज़ी ऑफिशियल चैनल है मेरा खुद का, तो आपसे गुजारिश है कि आप मोबाइल रखते हैं तो यूट्यूब पे जाए, तो पठान शाह बाबा की भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा ब्लॉग बनाया था दरगाह का, तो उसमें इस्माइल बाबा ने पूरा माशाल्लाह बताए, तकरीबन उसको 1000 लोग देखते हैं, 1000 से भी ज़्यादा बाद में और लोग बढ़ जाते हैं, तो इससे लोगों को हकीकत मालूम होती है।
बात समझे। तो मोबाइल तो आप सब यूज़ करते हैं, तो अभी आप फ़ौरन यूट्यूब पर जाएं, इब्राहिम रज़वी लिखें तो अल्लाह उसमें मेरा चैनल है, तो उसे ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक कर दें। और जो भी वीडियो अब तक की आई है, बहुत सारी मैंने अब तक वीडियो बनाया है, नगारे की भी वीडियो बनाया, हालांकि मैंने यहाँ मुफ्ती साहब से पूछ भी चुका, तो बहुत से लोग इसमें भी मेरे खिलाफ हुए कि आपने नगारे को कैसे सही कहा। हालांकि जो चीज़ें सही है तो मैंने बता दिया। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब उसको भी तकरीबन 28,000 लोगों ने देखा है। तो नगारे की वीडियो, फिर पठान शाह बाबा की, फिर यहाँ की भी अभी भी जो पूरा बयान है ये पूरा इंशाल्लाह कल परसों तक अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कहें इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि मेरे जितने मेरे दोस्त हैं और ख़ास तौर पर इस्माइल बाबा जो हर वक्त मेरा साथ देते हैं, वरना बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा कतराते, लेकिन इन्होंने अल्लाह हर वक्त साथ दिया कि हाँ बेटा आप आओ, मैं कुछ बताता हूँ। तो अल्लाह ताला इन्हें भी सलामत रखे। मेरे वालिद साहब भी मौजूद है, अब्बा हुजूर, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। और आप सब यहाँ जितने मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, छोटे बड़े, अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे। जज़ाकल्लाहु खैर।